वेंकटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मना एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, या शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषये सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड अरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट अरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थाई हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाए। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीशैलेशदजापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण ज्ञानानंदैकस्वरूप अनंत करुणा के सागर भगवान श्री वेंकटेश के महती कृपा से हम 26 एकादशियों का जो महात्म्य है उसका क्रम से आपको श्रवण कराते रहे हैं। उसी क्रम में हम आज आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जो एकादशी है, जिसे हम देवशयनी अथवा विष्णु शयनी इत्यादि नामों से भी हम जानते हैं, उस एकादशी का शास्त्रों में जो वर्णन है, जो महात्म्य है, उसको हम आपके द्वारा और आप लोगों को वहां पर जो भी विषय बतलाए गए हैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले इस एकादशी के बारे में बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो यदा तदा हमारे आचार्यगण कहते आ रहे हैं, उसका भी हम आपको महात्म्य समझा देते हैं। न तेषां यमलोकस्य यातना जायते क्वचित् उपोष्यैकादशीं एकां प्रसंगेनापि मानवः। कोई भी इंसान जाने या अनजाने में भी इस एकादशी का श्रवण करता हो या इसका आचरण करता हो तो उस मनुष्य को कभी भी यम से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। वह सभी प्रकार के तीनों भयों से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर जाता है। ऐसा महात्म्य इस एकादशी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है। तो इस एकादशी के बारे में जो भी विषय बतलाए गए हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संवाद के रूप में शास्त्रों में बतलाया गया है। भगवान कभी युधिष्ठिर को, कभी युधिष्ठिर के अन्य भाइयों को इस एकादशी के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। प्रथम हम यह जानेंगे कि भगवान से कौन प्रश्न कर रहा है। तो युधिष्ठिर उवाच आषाढ़स्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्याः एतत् आख्याहि केशव। केशव बोला गया, यानी कि
जो हमेशा श्री के साथ में विद्यमान रहे, अथवा जल में शवा मतलब दिव्य तिरुमेनी विग्रह होता है। भगवान का विग्रह ज्यादातर हम जल में यानी कि जो दुग्ध अवधि बोला जाता है, दुग्धाब्धि, उसी में हमको देखने को मिलता है। इसीलिए भगवान का नाम है केशवः। तो सभी को मंगल करने वाले भगवान केशव, आप बतलाएं कि इस आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जो एकादशी है उसका क्या विधि है, किस तरीके से हम मनाए ताकि हमको फल मिले। तो भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उवाच कथजामि महीपाल कथम आश्चर्य कारिणीं कथजामासयाम ब्रह्मा नारदाय महात्मने। यह जो एकादशी है मैं केवल अपने ही स्तर पर नहीं कह रहा हूँ, केवल नई नहीं है। इस एकादशी के बारे में पुरातन में यानी कि पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र मानस पुत्र नारद को भी इसके बारे में बतलाया था। उन्होंने उत्सुकता से प्रश्न किया था, तो उनके सभी प्रश्नों को जवाब देते हुए बताया था कि अगर भगवान श्री विष्णु की एकादशी के दिन आराधना की जाती है तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार के फलों की प्राप्ति हमें कराते हैं। तो आगे उसी के बारे में वर्णन मिलता है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नारद उवाच कथयस्य प्रसादेन विष्णोः आराधनाय में। मैं बहुत ही उत्सुकता से भगवान विष्णु की आराधना करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णोः आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी, यानी कि सभी आराधनों में अगर किसी आराधन की श्रेष्ठता बतलाई गई है तो वो भगवान विष्णु की आराधना ही सबसे श्रेष्ठ बतलाई गई है, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना सात्विकमय कहलाती है और यह लौकिक सुखों के साथ साथ जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसे भी प्रदान करने वाली है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्, अगर मोक्ष की इच्छा है तो भगवान जनार्दन यानी कि विष्णु से ही हम कामना कर सकते हैं। इसीलिए हरिवासर, इस एकादशी का दूसरा नाम एक हरिवासर भी है। हरि का होता है हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैहि अपि स्मृतः। अगर दुष्ट व्यक्ति भी गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लेता है जाने अनजाने में भी, तो भी भगवान उसके समस्त पापों को हर लेते हैं। इसीलिए इसको हरि कहा जाता है। तो यह भगवान हरि का दिन है। इस दिन अवश्य ही भगवान हरि का स्मरण करते हुए हमें कम से कम एक वेला तक अवश्य ही उपवास करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिया भी हमने कई प्रकार के आपको उदाहरण प्रस्तुत किए थे। अगर भक्ति भाव से भी देखा जाए तो अवश्य ही हमें एकादशी के दिन उपवास रहकर कम से कम शाम तक, क्योंकि यह भी शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति हो, कोई बीमारू व्यक्ति हो तो रात में थोड़ा सा जल या किसी प्रकार का फल का आहार का सेवन कर सकता है, लेकिन यथासंभव जो स्वस्थ हैं, दृढ़ गात्र हैं, ऐसे व्यक्तियों का उपवास करना चाहिए। यही हमें सभी एकादशियों के महात्म्य का निचोड़ है। किसी भी एकादशी का हम वर्णन करते आ रहे हैं, देखते होंगे आप, तो उसमें अवश्य यह कहा गया कि उपोष्य उपवास, यानी कि उपवास वास करना चाहिए। कैसा? यानी कि भगवान के समीप जाकर वहां पर भगवान के जितने भी स्तोत्र या महात्म्य बतलाए गए हैं उनका श्रवण और स्मरण करते हुए हमें उपवास करना चाहिए। यह इसका अर्थ है। इसीलिए यथासंभव हमें करना चाहिए। ठीक है ना। तो आगे बता रहे हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। और इसके अलावा वैष्णवो से मुनिश्रेष्ठ साधु पृष्ठम कलिप्रिया नातः परतरम लोके पवित्रम हरिवासरात। जब उनके मानस पुत्र नारद जी ने ऐसे प्रश्न किए तो बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि आजकल के जमाने में हम देखें तो ऐसे सात्विक प्रश्न ही बहुत कम लोगों से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लौकिक वासनाओं से ही लोग घिरे रहते हैं। ऐसे में भगवान के प्रति स्मरण, भगवान के प्रति चिंतन हो तो यही बहुत ही दुर्लभ बोला जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि बहुत कालों से, बहुत जन्म जन्मांतर से पुण्य के फल स्वरूप भगवान का चिंतन किसी के मन में उत्पन्न होता है। सभी के लिए संभव नहीं है। देखे होंगे आप, कोई मतलब भगवत भक्ति करने लगता है तो देखकर किसी को जलन होने लगता है, मन में ईर्ष्या होने लगती है, क्या कर रहे हो, सब पाखंड है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग करने लगते हैं। तो यह पाप का ही एक फल स्वरूप चिंतन है। इसीलिए यह नहीं समझना चाहिए कि मतलब भक्ति ऐसे ही उत्पन्न हो जाती है। यह भी भगवान की ही करुणा का एक परिणाम है। इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भवे भवे त्वत्पादयोः भक्ति अजायताम। भवे भवे मतलब हर एक जन्म में आपकी ही भक्ति मैं करता रहूं, ऐसा ही मेरा जीवन व्यतीत होता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और यही एक निस्वार्थ काम से, भावना से की जाने वाली भक्ति है। क्योंकि जो भी भक्ति अगर कामना से की जाती है, स्वार्थ से की जाती है, तो वह भक्ति टिकती नहीं है। उसमें नास्तिकता उत्पन्न होने का एक डर रहता है। कोई अगर आदमी सकाम भक्ति करता है मान लीजिए, और इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो तुरंत कहता है क्या भगवान है, मैंने इनकी इतनी
पूजा की, भक्ति से मैंने इनको बहुत सारे ऐसे ऐसे द्रव्य भगवान को समर्पित किए, लेकिन परिणाम स्वरूप मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरे आचार्य जी कहते थे कि एक बहुत बड़े पंडित थे और प्रतिदिन भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया करते थे, लेकिन एक दिन उनका पुत्र देहावसान यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाद में उन्होंने पूजा ही छोड़ दी। पूछने पर उन्होंने बताया कि इतनी पूजा मैंने इतने सालों से की तो क्या फल हुआ। तो ऐसे भक्त नहीं होने चाहिए। देखिए, एक प्रारब्ध है, क्योंकि जो ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अगर हमने प्रारब्ध में मतलब कुछ भी भगवान लिखा है तो उस प्रारब्ध के अनुसार हमें उन कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त भगवान की भक्ति अपनी एक श्रद्धा है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम ऐसे लौकिक विषयों में न पड़े और गलत काम हम न करें ताकि कष्ट उठाएं। तो यही एक निचोड़ है शास्त्रों का, इसे आपको समझना चाहिए। तो आगे बोल रहे हैं कि नातः परतरम लोके पवित्रम हरिवासरात। हरिवासर यानी कि एकादशी के अतिरिक्त जितने भी हमारे शास्त्रों में अनुष्ठान बतलाए गए हैं वो इनसे पवित्र, इनसे सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। इतना सबसे उत्तम है यह व्रत, इसे अवश्य ही सबको करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं, तस्मात् ते हम प्रवक्ष्यामि शुक्ल एकादशी व्रतम एकादश्या व्रतम पुण्यम पापाघ्नम सर्वकामदम। इतना ही नहीं, जितने भी प्रकार के पाप उन सभी पापों को दूर करते हुए भगवान सभी प्रकार की इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। ऐसा इस एकादशी का महात्म्य है। आगे बोल रहे हैं, नकृतम यही नरई लोके ते नरा निरयिषिणः पद्मा नामेति विख्याता शुचौ एकादशी सीता। सीता, सीता का अर्थ होता है, देखिए सीता में और सीता में अर्थ है। सीता का अर्थ होता है शुक्ल, यानी कि शुक्ल एकादशी के दिन की जाने वाली जो यह एकादशी व्रत है, इसका अगर अनुष्ठान कोई नहीं करता है तो वह अवश्य ही नरकगामी होता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। नकृतम यही नरई लोके। इस लोक में अगर कोई व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है तो वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। इसीलिए यथासंभव इस एकादशी का हमें अवश्य ही आचरण करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि यस्याः श्रवण मात्रेण महापापम प्रणश्यति। इतना ही नहीं, अगर आप आचरण करने में असमर्थ हैं तो कम से कम श्रवण मात्र भी करें। श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। ऐसा इसका महात्म्य है। आगे भी बोल रहे हैं कि मांधाता नाम राजर्षि विवस्वत वंश संभवः बभूव चक्रवर्ती स सत्यसंध प्रतापवान। यानी कि विवस्वत यानी कि सूर्य कुल में, सूर्य वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था मांधाता। वो मांधाता बहुत ही भगवत भक्त थे और उनके प्रजा, उनकी जो प्रजा थी वो बहुत ही उनके संरक्षण में सुरक्षित थी और सभी प्रकार के जितने भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्म बतलाए गए थे उन सभी धर्मों का पालन करने वाली भी थी। क्योंकि राजा का जो मतलब प्रभाव होता है ना, वह जनताओं पर भी पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उपदेश देता है तो उसे खुद उसका अनुसरण भी करना चाहिए। तत्ततेवेतरो जनः। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया कि यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्ततेवेतरो जनः। जो भी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति किसी भी विषय का अनुसरण करता है, आचरण करता है, तो उसे देखकर बाकी के लोग करते हैं, उसको प्रमाणित मानकर लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए केवल उपदेश मात्रेण यह संभव नहीं है कि भगवान का जो सानिध्य है उसे प्राप्त किया जाए, बल्कि उसका अनुसरण भी करना चाहिए, खुद आचरण भी करना चाहिए, ताकि लोग प्रभावित हों और लोग भी करें। इसीलिए जो ये मांधाता थे बहुत ही पवित्र मन वाले थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। इसलिए इनकी जनता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सभी प्रकार के धर्मों का अनुसरण करने वाली थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जिसे मांधाता महर्षि राजर्षि बहुत ही चिंतित हुए। उनके राज्य में अकाल पड़ गया। बहुत वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई, जिसके वजह से अन्न उत्पन्न नहीं हुए और दुर्भिक्षता इतनी उत्पन्न हो गई कि लोग एक एक दाने के लिए मतलब बहुत ही क्षुधित हो गए। एक एक दाने के लिए लोग तड़पने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, छीनने लगे, अराजकता फैल गई। तो इससे दुखित होकर मांधाता जो राजर्षि हैं, राजर्षि इसलिए कहने को ऋषि की तरह मतलब अपने महल में होते हुए भी ऋषि की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तो वो बहुत दुखित होकर, बहुत ही आतंकित होकर ऋषियों के पास जाकर इसका जो समाधान है उसके बारे में पूछ रहे हैं। निरातंकाः प्रजास्तस्य धनधान्य समन्विताः न्याय नान्यायोपार्जितम द्रव्यम कोशे तस्य महीपते। उनका प्रभाव बता रहे हैं उस राजर्षि का कि अन्याय से कभी भी
वित्त का उन्होंने उपार्जन नहीं किया, बिल्कुल न्याय से ही उन्होंने धर्म का और धन का उन्होंने संचय किया। उतना ही नहीं, तस्यैवं कुरुतो राज्यं बहु वर्ष गणोगतः अथ कदाचित संप्राप्ते विपाके पापकर्मणः। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके किसी एक गलती से उनके राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष आया कि बहुत लोग उससे प्रभावित हुए, कई लोगों को भोजन तक नहीं मिला। तो ऐसे में वो बहुत ही दुखित हुए। वर्षत्रयं तद्विषये नववर्ष बलाहकः तेनोद्विग्नाः प्रजाः तत्र बभूवुः क्षुधयार्थिताः स्वाहा स्वधा वषट्कार वेदाध्ययन वर्जिताः बभूर्विषयास्तस्य सस्य अभावेन पीड़िताः। वहां पर जितने भी धार्मिक कार्य थे वो बंद हो गए। दुर्भिक्ष होगा तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी तो लोग क्या खाएंगे, और जो शरीर में सामर्थ्य ही नहीं होगा तो किस प्रकार के धार्मिक प्रवृत्तियां होगी, आप सोचिए जरा। इसीलिए बहुत सारे जितने भी धार्मिक कार्य थे सबके सब धीरे धीरे बंद हो गए और लोग बहुत ही क्षुधा से पीड़ित होकर इधर उधर भटकने लगे। फिर बाद में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। श्रूयतां वचनम राजन प्रजानां हितकारकम आपो नारा इति प्रोक्ताः पुराणेषु मनीषिभिः। तब जाकर ऋषियों से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे राजन, आप चिंता ना करें, जो भगवान नारायण है ना, वो नाराह मतलब होता है जल, और अयन मतलब जल के जो अधिकरण हैं, जो अधिदेवता है वो भगवान श्रीमन नारायण ही है। अगर हम उनकी आराधना करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं अगर बरसात होने की, तो अवश्य ही बरसात होगी और हमें सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो आगे बोल रहे हैं कि अजनम ता भगवतस्तेन नारायण स्मृतः पर्जन्य रूपी भगवान विष्णु सर्वगतः सदा सएव कुरुते वृष्टि वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। तो बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान पर्जन्य रूपी होकर, यानी कि मेघ रूपी बनकर भगवान बरसात करेंगे और आपके राज्य में जो भी दुर्भिक्ष पड़ा है आपके पाप के परिणाम से वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे और पहले की तरह आपका राज्य सुभिक्ष होकर सभी लोग शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। जब ऋषियों ने ऐसा मधुर वचन बोला तो बहुत ही हर्षित होकर उन्होंने कहा कि तब बताइए कि क्या विधि है जिस विधि से हम भगवान को प्रसन्न कर सके। तो वो बोल रहे हैं आगे कि सत्यमुक्तम च भवता न मिथ्याभिहितं वचः अन्नं ब्रह्ममयं प्रोक्तम अन्ने सर्वं प्रतिष्ठितम अन्नाद् भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते। अन्न से ही सभी भूतों की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही सब कुछ यहाँ पर स्थिर है, यह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे भगवान, हे ऋषिगणों, कृपा करके आप उपाय बताएं कि किन उपाय से मैं भगवान हरि को प्रसन्न करूं। तब आगे बोल रहे हैं कि तथापि प्रयतिष्यामि प्रजानां हितकाम यजा इति कृत्वा मतिं राजा अपरिमेय बलान्वितः नमस्कृत्य विधातारं जगाम गहनं वरं चचार मुनिमुख्यानाम् आश्रमाने तपौनिधिं तपसैधिनां तदर्शाथ ब्रह्मसुतं ऋषिं आंगिरसं नृपः तेजसा द्योतितदिशं द्वितीयमिव पद्मजं तं दृष्ट्वा हर्षितो राजा क्षवतीर्य च वाहनात् नमश्चक्रे चरणौ कृतांजलिपुटो वशी। तो ऐसे ही जब भ्रमण कर रहे थे तब अचानक उनको आंगिरस मुनि, जब अंगिरस मुनि को उन्होंने देखा तो बहुत ही मन में प्रसन्नता हुई और दौड़कर उन्होंने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज जैसे संतों की ही हमें अपेक्षा थी, क्योंकि संतों के बिना किसी भी प्रकार के दुख से छुटकारा पाना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए कृपा करके आप बताएं कि हमें इस दुख से, इस दुर्भिक्षता से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। तो बता रहे हैं आगे। फिर उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। पप्रच्छ कुशलम राज्ये सप्तस्वंगेषु भूपते है। जब उन्होंने राजा को देखा तो उनके मन में भी बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इतने बड़े राजा होते हुए भी इनमें विनम्रता है। भले ही बड़े पद पर आप चले जाएं, भले ही आप में बहुत प्रकार की संपन्नता आ जाए, लेकिन विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। बहुत ही विनम्र भाव से जो अपने गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका आदर भाव करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ताकि उसे देखकर लोग प्रसन्नता से उसका अनुसरण करें। यही एक श्रेष्ठ आदमी का एक लक्षण है, क्योंकि हमें अगर विनम्रता का अनुभव अगर नहीं करेंगे तो कई प्रकार के हमारे। तो जब राजा को उन्होंने प्रणाम करते हुए देखा तो उनके मन में भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि आपका कुशल कैसा है, आपके राज्य में लोग कैसे हैं। तब सारी व्यथाएं उन्होंने भगवान आंगिरस के समक्ष प्रस्तुत की। उसे सुनकर बहुत ही हृदय से व्याकुल होकर उन्होंने कहा,
अब्रवीन् मुनिशार्दूलं स्वस्य आगमन कारणं राजोवाच भगवन् धर्म विधिना मम पालयतो महिम अनावृष्टि संप्रवृत्ता नाहं वेद्म्यत्र कारणम। मैंने कई प्रकार के धार्मिक आचरण किए, हमारे प्रजाओं ने भी किसी प्रकार के धर्म में लोप नहीं किया, तथापि हमें इस प्रकार का कष्ट का अनुभव क्यों हो रहा है? हे प्रभु, अगर मैं अकेले भी कष्ट का अनुभव करता तो मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, लेकिन मन में इसलिए दुख है कि हमारी प्रजा भी इस कष्ट को भुगत रही है। क्यों, किस कारण से ऐसा हुआ है? कृपा हमें कृपा करके बतलाने की कृपा करें। तो बोल रहे हैं कि अत्र ब्रह्मोत्तरालोकाः धर्माश्चात्र चतुष्पदः तस्मिन् युगे तपोयुक्ता ब्राह्मणा नेतरे जनाः विषये तव राजेन्द्र वृषलो यत्तपस्यति अकार्यकरणा तस्य न वर्षति बलाहकः। जब राजा ने बहुत विनम्रता से उनसे कारण पूछा तो ऋषि ने उन्हें कहा कि हे राजन, तुम तो बहुत तपस्वी हो, तुम तो बहुत धार्मिक आचरण करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे राज्य में इस दुर्भिक्ष का जो कारण है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है। हमने दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे राज्य में ज्यादातर लोग धार्मिक ही हैं, लेकिन जिनको जिस कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो भी शास्त्रों में धर्म बतलाए गए हैं उन धर्मों का हमें अवश्य ही अपने अपने वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत बलाह कहा, यानी कि वृषलः, एक शूद्र व्यक्ति जो है वह तपस्या कर रहा है, वह बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला विषय है, इसलिए तुम्हारे राज्य में इस प्रकार का दुर्भिक्ष उत्पन्न हुआ है जिसे मिटाना बहुत ही असंभव लगता है। अगर तुम उसे नहीं रोकोगे तो यह अवश्य ही दुर्भिक्ष सभी प्रजाओं को मार डालेगा, तुम्हारे राज्य में विनाश ही विनाश होगा। ऐसा जब वचन उन्होंने सुना तो बहुत ही उन्हें मन में दुख हुआ, लेकिन आंग्रस मुनि ने कहा कि उन्हें रोको, उसे किसी प्रकार इस विषय से निवृत्त करो ताकि तुम्हारे साम्राज्य में खुशहाली आए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताए कि खुद ही किसी अनुष्ठान के करने से उनके मन में एक जो भावना है वो दूर हो जाए, सब अपने अपने जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्म बतलाए गए हैं उन धर्मों का अनुसरण करें ताकि किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना ना हो। देखिए, बहुत लोग इसमें यहाँ पर एक विषय सोचने वाली है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करे तो इसमें क्या दोष है, कर सकता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ विधान भी हैं, क्योंकि कुछ मतलब अनुष्ठान के किए बिना वेद का चाहे तपस्या का मतलब बहुत साक्षात संबंध उसमें मतलब प्रवेश नहीं होता है, उसकी कुछ मतलब प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को करने के पश्चात ही तपस्याओं में अथवा वेद अध्ययन में प्रवेश किया जाता है, इसलिए उपनयन संस्कार बोला जाता है। इसके किए बिना अगर कोई साक्षात तपस्या या वेद अध्ययन करता है तो वह फल देने के बजाय उसको अप्रिय घटना में ही लेकर जाती है। इसी की वजह से तुम्हारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, दुर्भिक्षता हो रही है, तो तुम उसे रोको। तब जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप बतलाएं कि किस वजह से मैं इस अप्रिय घटना को रोक सकूं। तब वो बतला रहे हैं कि राजोवाच नाहमेन वधिष्यामि तपस्यां तम अनागसम धर्मोपदेशम कथया उपसर्ग विनाशनम। ऋषि उवाच, तो बोल रहे हैं कि हे ऋषि, मैं इस बिना किसी अपराध के किए हुए इस व्यक्ति को नहीं मार सकता, दूर नहीं कर सकता, ऐसा उपाय बतलाया जिसके वजह से खुद ही सब कुछ शांत हो जाए, सबके मन में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ने लगे। तब उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में एक देवशयनी एकादशी है जिसे पद्मा नाम से भी हम जानते हैं, विख्यात है, उसका तुम अनुसरण करो, जिसके करने से तुम्हारे राज्य में सुभिक्षा पुनः वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से सभी प्रजाएं खुश हो रहेगी। तो बोल रहे हैं कि सर्वसिद्धि प्रदाख्येसा सर्वोपद्रव नाशिनी अस्याव्रतम कुरु नृपा सप्रजः सपरिच्छदः। सर्वसिद्धि को प्रदान करने वाली, सभी उपद्रवों को दूर करने वाली इस एकादशी का तुम अनुसरण करो, तुम बहुत ही खुशहाल रहोगे, तुम्हारी प्रजा भी खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, किसी प्रकार का कोई दुख तुम्हें नहीं घेरेगा। इसके वचन सुनते ही बहुत ही प्रसन्न होकर सभी प्रजाओं के साथ में राजा ने इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान की स्तुति की, भगवान की पूजा आराधना की और बहुत ही प्रेम से उन्होंने द्वादशी पारायण भी समय पर किया। तब जाकर उनको सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिला। ऐसा महात्म्य हमने इस ग्रंथ के माध्यम से सुना। आप भी इसका अनुसरण करें और शास्त्रों के विधान के अनुकूल ही हम अपने जीवन व्यतीत करें ताकि भगवान के पूर्ण कटाक्ष के पात्र बने। ओम नमो वेंकटेशाय।
सर्वं